अब रेडियस के लिए तो फॉर्मूला आपको पता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होता है, लेकिन जब आपने एंगल निकालना है, एंगल के लिए आपको क्वाड्रेंट देखना पड़ता है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल का फॉर्मूला बताया था वो डायरेक्ट थीटा के ही इक्वल आता है। थीटा 2 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का आप कैलकुलेट कर रहे हो। आप इसके एंगल का फॉर्मूला लगा दोगे, उसके बाद एक्स वाई एक्स की वैल्यू पुट करोगे, कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा π/3। अब देखिए हमने स्टेप नंबर 1 कर लिया है कि हमने गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिख लिया है। अब पोलर फॉर्म में लिखने के बाद उन्होंने कहा था जो फॉर्मूला बन रहा होगा आपने वो वाला फॉर्मूला लगाना है। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, यहाँ पे प्रोडक्ट लिए जा रहे हैं, इसलिए जब आप इसको पोलर फॉर्म में लिख लोगे आप इस पर प्रोडक्ट रूल लगाओगे, और प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला क्या आपके पास था, r1 इंटू r2 यानी पहले वाले का रेडियस इंटू सेकेंड वाले का रेडियस, और यहाँ पे कोस था θ1 प्लस θ2, दोनों एंगल्स जो निकले उसको ऐड करोगे, इसी तरह प्लस अयोटा साइन θ1 प्लस θ2। आपने ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। उसके रिस्पेक्ट से r1 r2 θ1 θ2 ये चारों वैल्यूज अभी हमने कैलकुलेट की थी, आप वो पुट कर दोगे। पुट करने के बाद अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद ये कोस π/12 आ जाएगा। उसके बाद देखें ये सेकंड स्टेप भी हो गया है। फर्स्ट स्टेप में उन्होंने कहा था कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज करना था, आपने फर्स्ट स्टेप में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पोलर फॉर्म में चेंज किया। सेकंड स्टेप में कहा था आपने उसके ऊपर फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद आपने फॉर्मूला भी लगा लिया। अब थर्ड स्टेप में कहा है कि पोलर फॉर्म को a प्लस एयोटा b की फॉर्म में लेके जाना है। और आपको पता है जब हमने किसी भी पोलर फॉर्म को a प्लस एयोटा b की फॉर्म में लेके जाना हो तो आप कैलकुलेटर पे कोस की वैल्यू भी सॉल्व कर लेते हो, साइन की वैल्यू भी सॉल्व कर लेते हो। तो इन दोनों की वैल्यू सॉल्व करने के बाद जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो a प्लस एयोटा b नंबर्स की फॉर्म में चेंज हो जाता है। डेट्स वाइज को a प्लस एयोटा b की फॉर्म में लेके जाने के लिए आपने फिर कैलकुलेटर पे कोस इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट की, इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट की, उसके बाद रेडियस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एट द एंड आपका जो आंसर आएगा z1 इंटू z2 का वो ये होगा आपके पास। ठीक है, आप लोगों ने जस्ट बच्चों यही प्रोसीजर फॉलो करना है जो आपको यहाँ कहा था। पहले पोलर फॉर्म में चेंज किया, पोलर फॉर्म में चेंज करने के बाद आपने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद आपने देखा प्रोडक्ट लेना था या आप लोगों ने इसके अंदर क्या काम करना है, इसको किस फॉर्म में लेके जाना है। फॉर्मूला लगाने के बाद थर्ड स्टेप में उन्होंने कहा था आपने इसे a प्लस एयोटा b की फॉर्म में लेके जाना है, इसीलिए आपने इसको फर्दर सॉल्व करके a प्लस एयोटा b की फॉर्म में सॉल्व कर लिया। अगर ये सारा प्रोसीजर मेंशन ना होता, जस्ट ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर पकड़ा दिए जाते और कहा जाता है इसे कैलकुलेट करें, तो आपने डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई कर लेना था जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। लेकिन जब पेपर के अंदर आपको मेंशन किया जाएगा ये स्टेप्स फॉलो करने, देन आप ये स्टेप लाजमी फॉलो करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 22 सेम इसी मेथड से वो आप लोग खुद करोगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 है।